आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार को देखेंगे। सत्याग्रह जैसा कि नाम से ही आपदित है, ये इसका अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। तो इस पे चर्चा करने से पहले ये बात जान लेनी आवश्यक है कि हम लोगों ने इसके पहले जो 2 टॉपिक पढ़ा था, सत्य और ईश्वर विचार और एक अहिंसा का विचार। तो सत्य और अहिंसा के बारे में आपने जो भी पढ़ा, वो महात्मा गांधी का सैद्धांतिक पक्ष कहा जाता है। गांधी जी के दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष सत्य और अहिंसा में आपने उसको देखा। लेकिन अब बात है कि अहिंसा में जो बातें हुई थी, अहिंसा धर्म का पालन करना था, या सत्य में जो बातें हुई थी जिसके अनुसार सत्य को प्राथमिकता दी गई थी और सत्य को ही ईश्वर माना गया था, तो सत्य और अहिंसा में संबंध भी आपने देखा। लेकिन अब बात होती है कि आखिर वो व्यवहार में वो तो सैद्धांतिक बातें थी, अहिंसा नहीं करनी चाहिए और सत्य ही ईश्वर है। उनका संबंध इस सत्याग्रह विचार से इस मायने में है कि वो सैद्धांतिक पक्ष थे, लेकिन सत्याग्रह में हम लोग उस दर्शन को, सत्य और अहिंसा के दर्शन को व्यवहार में उतारते हैं। यानी ये एक तरह का कर्म समझिए। सत्याग्रह एक तरीके का कर्म है, यानी कि वो थ्योरी था तो ये प्रैक्टिकल है। इसमें आपके वो जो विचार थे सत्य और अहिंसा के, वो दोनों विचार इस कार्य में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? तो इसका नाम ही है सत्याग्रह। सत्य के प्रति आग्रह। सत्य क्या था? हम लोगों ने देखा था कि सत्य एक ऐसा विचार था जो एब्सोल्यूट के रूप में काम करता है और बाद में चल के सत्य को ही ईश्वर कहा गया। और ईश्वर के बारे में आप जानते हैं, ईश्वर के शक्तिमत्ता के बारे में। तो उस ईश्वर के प्रति आग्रह सत्याग्रह है। उस सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, इसका अर्थ यही है कि उस सत्य को लक्ष्य करके और आप अपने कार्य को करें, उस सत्य पे विश्वास करके और आप अपने अहिंसात्मक कार्य को करें और किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य संगठन से या संस्था से आप इस सत्याग्रह के बल पे अपने अधिकार को प्राप्त करें या उसमें शुभत्व को जागृत करें। तो सत्याग्रह एक तरह का कर्म है जो प्रेरित है सत्य और अहिंसा के विचार से, और यह सत्याग्रह अगले में शुभत्व को जागृत करने का प्रयास करता है। शुभत्व का अर्थ ये है कि आप लोगों ने सत्य विचार में देखा था कि ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर के अस्तित्व का भाव होता है, ये प्रमाण के रूप में माना गया था। और उसके कारण एक शक्ति मनुष्य के अंदर विकसित होती है और एक प्रेरणा भी विकसित होती है जो उसे सही दिशा में सही कार्य की तरफ ले जाती है। और वही प्रेरणा आपको सत्याग्रह के रूप में कार्य करने के लिए अग्रसारित करती है। और यह जो सत्याग्रह होगा, यह सत्याग्रह का लक्ष्य यही है कि आप अपने अधिकार के लिए या सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अन्य व्यक्ति में या अन्य संगठन में या समाज के अन्य हिस्सों में आप एक विश्वास पैदा करेंगे, एक शुभत्व पैदा करेंगे अपने कर्मों के माध्यम से। एक तरह का कर्म होगा सत्याग्रह, जो अहिंसा
और सत्य के विचार उसके आदर्श होंगे और उसके आधार पे वैसा ही कार्य होगा। विरोध अगर आपको करना है किसी का तो आप सत्य और अहिंसा के विचार को मन में करके और फिर उससे अपने अधिकार की मांग करें या उसमें शुभत्व की बात करें कि आपके अंदर ये समस्या है और आप उस समस्या को अपने अंदर से या उस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन वो कैसा विचार होगा? वो अहिंसक विचार होगा। वहाँ हिंसात्मक विरोध बिल्कुल नहीं होगा, अहिंसात्मक विरोध होगा। और अहिंसा विचार में आपने देखा था कि अहिंसा विचार जो होता है वो एक असीम शक्ति और साहस आपके अंदर पैदा करता है, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से, और वो आपके इस कर्मों में दिखता है जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्याग्रह का विचार जो है ये जानने से पहले यह जानना आवश्यक था कि कैसे सत्य और अहिंसा के जो सैद्धांतिक पक्ष थे वही जब व्यवहार में उतरते हैं, कर्म में उतरते हैं, तो सत्याग्रह कहा जाता है। अब सत्य के प्रति आग्रह की बात हुई और सत्य क्या है इस पे चर्चा हुई। अब हम लोग देखेंगे कि एक विचार सत्याग्रह में, जब आप सत्याग्रह विचार को मानेंगे तो आपको एक पुनर्जन्म या आत्मा की अवधारणा जो है, आत्मा की अमरता की अवधारणा, उस पर विश्वास अपेक्षित है। महात्मा गांधी यहाँ पे यह कहना चाहते हैं, जब वो पुनर्जन्म की बात को सत्याग्रह के आधार के रूप में मानेंगे तो वहाँ पे उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य चूंकि ज्ञान के उस स्तर को तो प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक जो उसे प्राप्त होना चाहिए, इसलिए कहीं न कहीं से स्वार्थ की भावना उसे रहती है और सत्याग्रह की यह मांग होती है कि कोई व्यक्ति जब यह सोचेगा कि वो आखिर अहिंसात्मक रूप से किसी का विरोध करे या किसी से आग्रह करे हिंसात्मक रूप से और बहुत तरह की यातनाएं और कष्ट झेले, ऐसा वो क्यों करे? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हिंसा करना बहुत कम साहस और ताकत की बात है, तो हिंसा करके हम क्यों न अपने अधिकार को प्राप्त कर ले। इसलिए व्यक्ति हिंसा की बात का त्याग करेगा और अहिंसा को अपनाएगा, इसके लिए एक आधार होना चाहिए। तो महात्मा गांधी वो आधार के रूप में यह कहते हैं कि आप में यह विश्वास होना चाहिए कि हम अगर मर भी गए सत्याग्रह करते करते, अपने अधिकार की मांग करते करते, अगर हमको मार भी दिया जाता है, अनेक तरह की यात्राएं भी दी जाती हैं, हम मर भी जाते हैं, तो इस कर्म का फायदा हमको अगले कर्म में मिलेगा। या एक तो ये हुआ, और एक आधार यह बनता है कि अभी का हमारा जो जीवन है जिसमें हमारे अंदर यह सद्गुण विचार उत्पन्न हुआ है, जिससे हम सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात सोच रहे हैं, ये पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम है। महात्मा गांधी यहाँ पे ये भूमिका बनाते हैं जिससे सत्याग्रह विचार को आत्मसात करना आसान हो। तो दो तत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्याग्रह विचार में, एक तो सत्य और ईश्वर के प्रति आग्रह और उसका क्या तात्पर्य है, और दूसरा कि इसको उन्होंने आत्मा की अमरता से जोड़ के समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति क्यों प्रेरित हो सत्याग्रह करने के लिए। तो वो चर्चा आपने सुनी। फिर कहा जाता है हिंसा, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध जो होता है वो एक शक्ति रूप में सत्याग्रह को जाना जाता है कि जब कोई हिंसात्मक प्रतिरोध करता है या अन्याय करता है या अत्याचार करता है, जैसा कि आप महात्मा गांधी के जीवन को ही देखेंगे तो उसमें अंग्रेजों का जो अत्याचार था, अंग्रेज जो अन्याय करते थे भारतवर्ष के ऊपर या तमाम तरह की जो यातनाएं लोगों को देते थे, तो उसके प्रतिवाद के रूप में, विरोध के रूप में सत्याग्रह एक शक्ति के रूप में हमारे सामने महात्मा गांधी अपने विचार को रखते हैं कि ये एक शक्ति है जो
इस अत्याचार का, इस अन्याय का विरोध करती है, और वो विरोध का तरीका हिंसा से नहीं होता, वो अहिंसा से होता है। महात्मा गांधी ऐसा मानते हैं कि अगर आप हिंसात्मक विचार जैसे कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार या आप हिंसा कह लें, तो इन सबों को, इन सब कुकृत्यों को आप हिंसा से दूर नहीं कर सकते। इसके लिए अहिंसा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके अंदर जो अगला व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, या कोई संगठन या समाज, तो उसके अंदर शुभत्व को जागृत करना है। इस विचार से, इस विचार को आधार में रखकर कि उसमें भी ईश्वर का वास है, वो भी हमारी तरह जीव है, वो कुछ देर के लिए भूला है अपने उस लक्षण को, अपने उस अंतः प्रेरणा को वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसे हम सत्याग्रह करके, अहिंसात्मक विरोध करके, और हम उसके अंदर वो भावना जागृत करेंगे जिससे शुभत्व को वो जान पाए, या शुभत्व की उसमें वृद्धि हो, और फिर वो मजबूर होकर नहीं, विवश होकर नहीं, वह अपने अंदर वो भाव पैदा करके और हमारी मांग को पूरा करे, शुभत्व का भाव पैदा करके हमारी मांग को पूरा करे। इस प्रकार से ये जो विरोध का तरीका है, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, यह विरोध का तरीका बिल्कुल अहिंसात्मक होता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ये विरोध का तरीका ऐसा नहीं है कि आप अगले को मजबूर करें। ये तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि अगले को आप मजबूर कर दें कि वो परेशान होकर और अपने अंदर या आपके अधिकार को मान ले या अत्याचार और अन्याय न करे, परेशान होकर, ऐसा नहीं। उसके अंदर शुभत्व पैदा हो, आप ऐसा अहिंसक विरोध कीजिए। यानी कि आप जब अहिंसक विरोध कर रहे होंगे तो अगला, चूंकि वो हिंसात्मक है, वो अन्यायी है, तो आप पे अत्याचार करेगा, तो अत्याचार को बर्दाश्त करना है। इसलिए महात्मा गांधी के दर्शन में बलिदान शब्द बहुत महत्व रखता है। तो वो जो बलिदान होगा, वो जो बर्दाश्त करना या अपने आत्म संयम को बनाए रखना, साहस को बनाए रखना ही उसे इस बात के लिए प्रेरित कर देगा अगले को कि हम इतना अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी इस व्यक्ति में, यह व्यक्ति लाठी डंडा खाके और हमारा अहिंसात्मक विरोध कर रहा है, और हमारे लाठी डंडा मारने के बाद भी वो हिंसात्मक नहीं हो रहा है। तो इस बात से महात्मा गांधी मानते थे कि चूंकि अगले में भी ईश्वर का वास है, उसके अंदर उसकी आत्मा उसे झकझोरेगी और वो अपना गलती का प्रायश्चित करेगा और अपनी भूल को सुधारेगा। तो अगले में सत्याग्रह जो है वो एक ऐसा विचार है जो अपने विरोधियों में ईश्वर के विचार को पैदा करता है। ईश्वर के विचार को जो उसके अंदर है उसे वो जागृत करता है, अगले के अंदर, अपने विरोधी के अंदर शुभत्व को बढ़ाता है। वो विचार है सत्याग्रह। इसका प्रोसेस भी है जो कि स्वेच्छा से अपने को कष्ट में डाला जाता है, अपनी इच्छा से कष्ट में डाला, दबाव में। महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं कि आप कोई अहिंसक आंदोलन कर रहे हो सत्याग्रह के रूप में, तो आप किसी के कहने पे बिना समझे प्रेशर में ऐसा कर रहे हो तो उस सत्याग्रह का भी कोई फायदा नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से अपने को कष्ट में डालेंगे तभी सत्याग्रही आप हो पाएंगे, और सत्याग्रह का जो मूल अर्थ है या जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। और इसका जो मुख्य लक्षण एक यह भी है कि यह विवश अगले को नहीं करेगा, विवश करने की यह विधि नहीं है, बल्कि यह हृदय परिवर्तन की विधि है। हृदय परिवर्तन की बात इसमें होती है कि अगले के हृदय में आप परिवर्तित कर दे उसे, उसमें शुभत्व को जागृत कर दे और वो अपनी गलती को समझे और फिर उसे सुधारे। तो इस प्रकार अब प्रश्न उठता है कि ये संभव कैसे है। यानी कि सत्य और अहिंसा विचार कार्य में बदलता है सत्याग्रह के रूप में,
तो इसका बेस तो सत्य और ईश्वर का विचार है ही, लेकिन सत्य और ईश्वर के विचार के बेस में भी और सत्याग्रह के विचार के आधार के रूप में भी एक शब्द है जिसकी चर्चा पहले हुई, वो है प्रेम। प्रेम की चर्चा पहले अहिंसा विचार में हुई थी और सत्य विचार में भी हुई थी। प्रेम के कारण अगले में शुभत्व जागृत होगा या अगला जो है उसका हृदय परिवर्तित होगा। प्रेम विचार अभी यहाँ पे रिपीट करना उचित नहीं होगा क्योंकि पिछले क्लास में इस पर चर्चा हुई थी। यह विचार एक मुझमें और अगले में ऐक्य को प्रदर्शित करता है, यानी कि वो जो दूरी है उस दूरी को मिटाता है प्रेम विचार और यह विवश करता है मानने के लिए। एक तो जो सत्याग्रही है वो इस प्रेम विचार के कारण अहिंसात्मक विरोध कर रहा है कि हम उसके साथ हिंसात्मक रूप से क्यों पेश आए, क्योंकि वो तो हमारी तरह ही इंसान है, हमारी तरह जीव है। तो जैसे हम मुझ में ईश्वर है वैसे उसमें भी ईश्वर है, तो फिर मैं उससे प्रेम क्यों न करूं, वो तो मेरा ही रूप है, मेरी ही तरह है। तो मैं उसे हाँ अज्ञानतावश वो ऐसा भूल कर रहा है तो भले ही अज्ञानी है लेकिन प्रेमवश आप सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हैं कि नहीं मैं उससे प्रेम करूंगा और मैं विरोध करूंगा, लेकिन प्रेम पूर्वक विरोध करूंगा। मैं उसके लिए उस विरोध कर रहा हूं कि मेरे अधिकार को तो दे ही और साथ में उसका भी उत्थान हो, उसमें भी शुभत्व जागृत हो। और ये प्रेम जो है वो इतना महत्वपूर्ण भूमिका इस विचार में अपनाता है कि यहाँ पे केवल अपने अधिकार को लेने की ही बात तक नहीं बात सीमित है। यहाँ बात यह प्रेम यहाँ तक है कि हम उस अगले व्यक्ति में न उसे मजबूर करने जा रहे हैं, न उसे विवश करने जा रहे हैं, हम उसका हृदय परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह इंसान है, वो भी उसके अंदर भी शुभत्व जागृत कराने हम जा रहे हैं कि केवल हमारा एक छोटा अधिकार हमको दे दे, यही हमारा लक्ष्य नहीं है सत्याग्रह में। यह भी लक्ष्य है कि उसमें शुभत्व जागृत हो और वो जो उसके अंदर की प्रेरणा है ईश्वर की, सत्य विचार की, अहिंसा की, वो जगे और वो इस बात को समझे कि वो अन्याय और हिंसा का रास्ता गलत रास्ता था जिसे वो छोड़े। और इसके लिए असीम धैर्य की भी आवश्यकता है। महात्मा गांधी अपने इस विचार को आगे बढ़ा के अभी कहते हैं कि इसके लिए असीम धैर्य की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप अहिंसा विचार में देखे थे कि अहिंसा विचार धैर्य पे, साहस पे आके और अपनी बात को मजबूती से सामने रखता है कि अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो अगर आप निर्बल होंगे तो आप से अहिंसा विचार या सत्याग्रह का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। इसके लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आप पे बहुत तरह के अत्याचार होंगे, यातनाएं होंगी, कष्ट सहना पड़ेंगे। तो महात्मा गांधी के अनुसार धैर्य सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पे चलने के लिए। महात्मा गांधी के विचार को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सत्याग्रह पे कुछ चर्चा करने के बाद यह बात समस्या आई कि बहुत लोगों ने सत्याग्रह को निष्क्रिय विरोध समझ लिया कि यह निष्क्रिय विरोध है। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने कुछ अंतर को सामने रखा है जिससे निष्क्रिय विरोध और सत्याग्रह में अंतर किया जाए और यह बताया जाए कि सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध नहीं है। वो कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध निष्क्रियता का भाव उसमें रहता है, लेकिन जब आप सत्याग्रह की बात करेंगे तो उसमें सक्रियता का भाव रहेगा। वो सक्रियता का भाव हिंसा करने में जितना व्यक्ति सक्रिय होता है उससे ज्यादा सत्याग्रह में, चूंकि अहिंसात्मक विचार है लेकिन हिंसात्मक सक्रियता से भी ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा आपको सत्याग्रह विचार में। यह एक अंतर है निष्क्रिय प्रतिरोध का और सत्याग्रह में। फिर निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसा हो सकता है कि हिंसात्मक भी हो, लेकिन सत्याग्रह विचार में आप देखेंगे कि हिंसा के लिए कोई स्थान ही नहीं है।
सत्याग्रह विचार में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके मन में हिंसा की बात आ भी जाती है तो फिर आप सत्याग्रही नहीं हो सकते। वो प्राथमिक शर्त है कि आप अहिंसक हों। और वो क्यों हो, इसकी चर्चा पहले हुई है कि आपके अंदर जो प्रेरणा है, जो शक्ति है या जो प्रेम का भाव है, वो आपको प्रेरित करता है अहिंसा विचार के लिए। आप अगर सोच भी ले कि बहुत देर हम सत्याग्रह के रूप में विरोध कर रहे हैं और अहिंसात्मक विरोध कर रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भी उसका प्रतिवाद हिंसात्मक रूप में दूंगा, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप सत्याग्रही नहीं है। फिर आपको उस रास्ते का पालन करता हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए हिंसा का कोई स्थान सत्याग्रह विचार में नहीं है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में आप देखेंगे कि कभी कभी हिंसात्मक भी वो प्रतिरोध हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी को परेशान करने का भाव भी होता है। लेकिन सत्याग्रह में विरोधी को पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं होती, बल्कि हृदय परिवर्तन करने की बात होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के विचार में, कि जहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध में आप उसे परेशान करने के लिए प्रतिरोध करेंगे, वो अगला परेशान होकर हमारी बात को मान जाए, हमारे अधिकार को दे दे। लेकिन सत्याग्रह में किसी को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना, ये सत्याग्रह के विचार में कहीं से आता ही नहीं। यहाँ तो हृदय परिवर्तन की बात, जैसे पहले चर्चा हुई है, हृदय परिवर्तन कराना है। अगर आप उसे मजबूर कर देंगे, परेशान कर देंगे, तो फिर उसका हृदय परिवर्तन कैसे होगा? वो हो सकता है कि आप परेशान करें और बहुत ज्यादा परेशान करें तो वो उस परेशानी से मजबूर होके और आपकी मांग को मान ले। लेकिन सत्याग्रह के विचार में ये बातें बिल्कुल नहीं आती। हृदय परिवर्तन सत्याग्रह का लक्ष्य है। अपना अधिकार तो लेना लक्ष्य है, साथ में अगले का हृदय परिवर्तन करके अपने अधिकार को लेने की बात, अपनी मांग मनवाने की बात है। जिस तरह निष्क्रिय प्रतिरोध में महात्मा गांधी के अनुसार कहा जाता है कि हो सकता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में कुछ राजकीय नियमों को भी तोड़ा जाए, लेकिन सत्याग्रह में जो नियम है, जो कानून है, उनके प्रति आदर का भाव रखने की बात की गई है। महात्मा गांधी का दर्शन यूं ही इतना प्रचलित नहीं हुआ। इसमें जो अहिंसात्मक विरोध के रूप में आप सत्याग्रह को देखते हैं, वो विरोध इस तरह का है कि आप अगला हम पे अत्याचार और अन्याय कर रहा है और उसने कुछ नियम भी बनाया है, कानून भी बनाया है, तो चूंकि भले ही वो अत्याचारी हो, अन्यायी हो, लेकिन उसने जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसे मानते हुए विरोध करना है। यानी कि उस नियम और कानून का आदर करना है, वरना आप उसका हृदय परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो जहां आप निष्क्रिय प्रतिरोध में किसी नियम कानून को मानने की बात नहीं होती है, वहीं पे सत्याग्रह में उस व्यक्ति या उस संगठन या उस संस्था के या उस सोसाइटी के कानून और नियमों के प्रति आदर की बात की जाती है। ऐसे ही निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रेम का भाव नहीं होता, लेकिन आप सत्याग्रह के विचार में देखते हैं कि सत्याग्रह का पूरा विचार आधारित है, आधार के रूप में हम प्रेम को ही देखते हैं कि जो अहिंसा का विचार है वो प्रेम के कारण ही हम अहिंसात्मक होते हैं और अहिंसा ही सत्याग्रह का आधार है। इसलिए प्रेम जो शब्द है, जो भाव है, वो भाव सत्याग्रह का मूल भाव है। तो ये एक अंतर हो जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध करने वालों में, जहाँ पे वो प्रेम की बात नहीं करते, उनका विरोध प्रेमवश नहीं होता या उसके पीछे प्रेम की भावना नहीं होती। लेकिन सत्याग्रह में आप देखेंगे कि वहाँ प्रेम की भावना होती है। फिर विरोधी को मजबूर करने की जहाँ तक बात है, तो वो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि विरोधी को निष्क्रिय प्रतिरोध में मजबूर किया जाता है कि आप हमारे अधिकार को मान लें। लेकिन सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन की बात होती है, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर आप मजबूर होकर हमारी बात मानते हैं तो सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो उसमें सत्याग्रही असफल हो जाते हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि सत्याग्रह
इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रेम, अहिंसा और जो बलिदान है इसकी क्रियाओं द्वारा हम लोग अशुभ प्रवृत्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं और इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह इसलिए भी ज़्यादा ग्राह्य है क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है। सत्याग्रह का विचार ऐसा है कि इसको सारे लोग अपनाएंगे। अगर आप 100 लोग हों और आप कहें कि चलिए हिंसा करना है, तो लोग थोड़ा उसमें से 2-4 लोग ही आपके साथ आना चाहेंगे, लेकिन अन्य लोग आना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब आप अहिंसा की बात करेंगे और अहिंसात्मक विरोध की बात करेंगे और लोगों को उनकी अंतःप्रेरणा को जागृत करेंगे और उनको जगाएंगे, वो इस बात को समझेंगे, तो फिर वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सारे लोग जाएंगे। इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसमें स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सारे लोग शामिल होते हैं। इसलिए यह व्यापक क्षेत्र लिए रहता है सत्याग्रह और इसीलिए यह सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत सफल रहा है, जिसका प्रयोग महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए किया है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि उनके केवल एक इशारे पे, उनके केवल एक आग्रह कर देने पे हजारों करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाते थे और अहिंसात्मक विरोध करते थे, लाठी खाते थे, एक लाइन बना के लाठी खाते थे। एक लाइन के लोग लाठी खा के और गिरते थे तो अगले लाइन से लोग आगे, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, आगे आगे खड़ी हो जाती थी। फिर वो लाठी खाते थे, फिर अगला पीछे का लाइन आके आगे खड़ा हो जाता था। तो इस प्रकार से लोग इस भावना से प्रेरित थे, सत्याग्रह के भावना से प्रेरित थे, जिसका उदाहरण भारत की आज़ादी में हम लोगों ने सुना है, देखा है और महसूस किया है। तो इस प्रकार सत्याग्रह का जो विचार है ये अभी इसका एक प्राथमिक जो है हम लोगों ने केवल दृष्टि डाली है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सत्याग्रह जो विचार है उसमें आखिर कौन-कौन से विचार शामिल होंगे, किस-किस क्रिया को सत्याग्रह के अंतर्गत रखेंगे और सत्याग्रह विचार या सत्याग्रह का पालन करने में कौन-कौन सी शर्तें हैं जो सत्याग्रह को आप जो विरोध कर रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो, तो उसको आप कह पाएँ कि हाँ, ये कार्य सत्याग्रह है। इसके लिए क्या शर्तें होंगी और कौन-कौन से कार्य होंगे, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।